ये तो उसने बहुत गलत किया है। ये तो उसने गद्दार वाले किस्म का काम किया है कि पाकिस्तान के वहाँ जाके बुराइयाँ उसने की। हाँ, और जो उसने ये कारनामा गलत काम किया है। इस्लाम को छोड़ना बहुत बुरी बात है जी। ज़मीनी आसमानी बरकत को महफूज फरमा, इलाहुल आलमीन बारे दिगर दुआ करेंगे मुझसे आज़ाद मुझसे तालियां भी अता फरमा। ये देखें, ये मेरे कज़न का घर है। लंगर शुरू हो चुका है। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। अभी दोस्तों मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। हमारी मस्जिद में मिलाद का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ कुछ विजुअल शेयर कर सकूँ। तो ये हमारे गांव की मस्जिद है इस साइड पे, और ये तो आप लोग देख चुके हैं खेत खलियान। हमारा गांव देखें कितना हरा भरा है माशाल्लाह से। सीमा सजन के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों सीमा को जिस तरीके से पजीराई मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जांच एजेंसियाँ हैं उन्होंने काम तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि उसको आगे आने वाले दिनों में किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इनको बराबर कवरेज दे रहे हैं। कभी ऐसा सुना है तारीख़ में, इतिहास में, कि एक क्रिमिनल हो, एक वारदाती खातून हो, 3-4 देशों के कवानीन तोड़ के वहाँ गई हो और उसके घर का, जहाँ पे वो रुकी हुई है, उसके घर का उद्घाटन करने के लिए मीडिया आया हो और पूरे जो भी उनके मीडिया चैनल्स हैं वो उनको लाइव दिखा रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है वो आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों बस अब जो खेल है ना, अगर उसको इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर डिपोर्ट ना किया गया, उसको पाकिस्तान ना भेजा गया, उसको जेल मुंतकिल ना किया गया, अंदर से ये बातें भी हमें बताई जाती हैं कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और फिर ये भी कहा जाता है कि वो उसकी तहकीकात और की जाएंगी। तो ये सारा खेल चल रहा है, इसमें अब ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन आप सभी दोस्त जानते हैं AP सिंह किसके साथ मुंसलिक हैं, AP सिंह क्या कर रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अब मुझे देखें, चले मैं ये थोड़े से विजुअल दिखाता हूँ बैक कैमरा से, फिर आगे बढ़ेंगे मस्जिद की तरफ। ये केले का दरख्त तो नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, इस साइड पे ये मस्जिद में मेला जारी है। मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। ये केला लगा हुआ है ऊपर, ये देखें दोस्तों केला। हमारे गांव में हर किस्म के फल पौधे वगैरह हैं, ये भी केले लगे हुए हैं। मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। मेहंदी के पौधे भी, ये देखें, ये मेरे कज़न का घर है। तो अच्छा, ये फूल है, हाँ मैंने दुबई में देखा था, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था इसका। हिंदुस्तानी मेरे ख्याल में जो भाई बहनें हैं वो खाना भी बनाती हैं, सालन वगैरह बनता है इसका, ये जो फूल है केले का। और इस साइड पे ये सारे आम हैं, ये आम जामुन के दरख्त हैं, ये माल्टे वगैरह हैं, ये आम है, ये सारे, ये सुखचैन का पौधा है, और ये मेहंदी है, मैं दिखाता हूँ, जो आप लोग अपने अपने खूबसूरत हाथों पे लगाते हैं। ये मेहंदी है, ये देखें, इसके पत्तों को सुखाया जाता है, फिर पाउडर बनाया जाता है। और ये भी आम है, इस साइड पे चलते हैं।
अता फरमा इलाहुल आलमीन घर के अंदर जो भी मुश्किलात हैं दूर फरमा के अपनी रहमत का नज़ुल फरमा ज़मीनी आसमानी बरजात को महफूज फरमा इलाहुल आलमीन बारे दिगर दुआ करेंगे उस शहजादे मुसीहत अली अमल अता फरमा इलाहुल आलमीन देखने भी मेरे भाई दोस्त का बात तशरीफ फरमाए जो कुछ ऐसा सुने से मौला उसके अमल करने की तौफीक अता। दोस्तों मिलाद का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ कारी एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा पूछेंगे। कारी साहब क्या हाल है, ठीक है? हाँ ये लग कर ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी खातून है, यहाँ से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान दाखिल हुई, वहाँ बच्चों को भी साथ लेके गई और वहाँ जाके उसने अपना मज़हब चेंज किया, ठीक है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो उसने बहुत गलत किया है। ये तो उसने गद्दार वाले किस्म का काम किया है कि पाकिस्तान के वहाँ जाके बुराइयाँ उसने की। हाँ, और जो उसने ये कारनामा अंजाम दिया है, हाँ। तो ये बहुत गलत किया उसने। इसके साथ जो है पाकिस्तानी हुकूमत को फिलहाल उसको वापस लाना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाना चाहिए गद्दार। नहीं, मुकदमा तो चलेगा, वो तो यहाँ से कर रहे हैं, हमारे जो वकील साहब हैं वो केस लड़ रहे हैं। तो जो हिंदुस्तान सरकार है उसको इस हवाले से कुछ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको भी डिपोर्ट करना चाहिए ना, उसको वहाँ से भेज दें। क्योंकि तो कभी आपने देखा है कोई एक क्रिमिनल, एक मुजरिम किसी देश में जाए और वहाँ पे आज़ाद हो, पूरी वहाँ के मेन स्ट्रीम चैनल उनको लाइव दिखा रहे हों, अदालतें वहाँ की खामोश हों, कोई एक्शन लेने वाला नहीं, जांच एजेंसियां उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो आज़ादी के साथ वहाँ पे नाच गाने में लगी हुई है, इस्लाम के खिलाफ बुराइयां कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला बोल रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सारा कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि ये तो किसी मुल्क में भी नहीं आता। अगर उनको चाहिए कि वो भी इसको डिपोर्ट करें जल्द से जल्द। बिल्कुल, अगर ये कर रही है जो कर रही है, इसको सलाखों के पीछे रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ ऐसे आज़ादाना तो नहीं घूम सकती ना, क्योंकि वहाँ पे कानून है, आखिर वहाँ पे भी कोई लॉ कानून तो है, हम मानते हैं वहाँ के जो अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन वहाँ पे खुला खेल खेल रही है, उसके पीछे वो एक वकील है जो वकालत कर रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है। हमारे शाकिर भाई इधर आइए, शाकिर साहब से, ये हमारे मस्जिद के इमाम हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको सीमा के हवाले से पूछता हूँ, जो उसने वहाँ जाके मज़हब चेंज किया है इनके, चले मुझे ये बता दें उसने ठीक किया है? इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में चली गई है, गलत किया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इसने ऐसे काम नहीं करना चाहिए था, गलत काम किया है। इस्लाम को छोड़ना बहुत बुरी बात है जी। तो हमारे जो जी बोले, क्या बोल रहे? पहले इस्लाम में उसका बड़ा मकाम था, अब वो तो गैर मज़हब में हो गई है ना। चले, मज़हब कोई भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसने जो किया है वो किसी के कहने पे किया है, वहाँ जाके पाकिस्तान की बुराइयां कर रही है, तो ये तो गलत है। वो गलत बात है, गलत है। जिस देश में वो पली बड़ी, तो उस देश के खिलाफ वो वहाँ पे बक बक कर रही है, ये गलत बात है। तो दोस्तों, हमारे जो मस्जिद में मिलाद का जो वो प्रोग्राम है ख़त्म हो चुका है। ये मस्जिद हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम जारी है। तो जब ये फाइनल हो जाएगी, इसके ऊपर जो गुंबद है वो भी बनेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है, इंशाल्लाह वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो कारी साहब कुछ बोलेंगे? और नहीं, ये बस क्या बोलना है। अभी आपने सीमा के बारे में पूछा है, तो उसने सरासर गलत किया है, पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की है और इस्लाम के साथ भी, क्योंकि वो बुराइयां कर रही है वहाँ जाके, पाकिस्तान की भी और इस्लाम की। तो उसको इससे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वहाँ के इदारों से, वहाँ की सरकार से, कि उसको मतलब जल्द अज जल्द या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है, ताख़ीर हो रही है, फिर हम ये कहेंगे, हम बरमला तौर पे कहेंगे कि फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। आगे उनके चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बार बार कह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है, हिंदुस्तान को भी, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये बैन अल-अक़वामी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कुछ और हैंडलर हैं, टोपी सिंह जैसे, जो इसको हैंडल कर रहे हैं, जो सब कुछ करवा रहे हैं। आपने कहीं देखा है यार? हैरत की बात होती है, एक क्रिमिनल को वहाँ पे वो एक घर बना के दिया जा रहा है, और दूसरी बात, उसका एक और खुफिया घर भी बनाया जा रहा है। मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, उसका एक और खुफिया घर भी बनाया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। यार उसको उनका मीडिया, नेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है, लाइव दिखा रहा है। एक क्रिमिनल है, आप मानते हैं वो क्रिमिनल है, उसने 3-4 देशों के कवानीन तोड़े हैं, और फिर वो इस तरीके से वहाँ पे दंदनाती फिर रही है, नाच गाना, लोगों को चैनल बना के दे रही है, उनसे पैसा ले रही है। तो पैसा वो उसके काम नहीं आ रहा, पैसा किसी और के पास जा रहा है।
सिर्फ उसको वो एक कठपुतली है, वो एक खिलौना है चाबी वाला, उसको चाबी कोई और देता है, वो चलती है, ठीक है। तो ये सिर्फ बस थोड़े दिन है, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, हम लोग यहाँ पे भी गाफिल नहीं हैं। वो आएंगी, उनका जो भी स्वागत होगा ना, समझ रहे हैं आप, वो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। हम हिंदुस्तान सरकार से ये विनती करते हैं कि इसको लगाम दी जाए, लगाम दी जाए। अगर ये चीज़ें कर रही है या ये इनका कोई और मकसद है, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सब ये कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चलें, चुनाव के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, या हिंदुस्तान के खिलाफ भी कुछ किया जा सकता है ना। पाकिस्तान की महिला है, ज़ाहिर सी बात है, चोरी करके वारदातें करके वहाँ गई हुई है। तो इससे जितना जल्दी हो सके हुकूमत हिंदुस्तान को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के इदारों को, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ CM मोदी योगी जी है, उनको भी, मोदी जी को भी। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ कहेंगे? चलो दोस्तों, प्रोग्राम इतना ही। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को, इसके बाद वीडियो का इख्तिताम करेंगे। भाई देगें आ रही हैं, पहली देग, 4 देगें हैं, पहली देग आ चुकी है। मस्जिद में लंगर का एहतमाम भी है, लंगर शुरू हो चुका है। मौलाना साहब जी, हमारी प्लेट भी आ चुकी है। बिस्मिल्लाह।